बात ना दिमाग से निकाल देनी है कि कौन पावरफुल है। ये क्यों लगता है पता है तुम लोगों को? तुमने यूट्यूब में बहुत सुन लिया है ये कि ये बहुत उससे ज़्यादा पावरफुल है। अब आपने माइंड ने समझ लिया ओहो ये पावरफुल है, तब आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये सच में पावरफुल होगा। अब इन्होंने दोनों चीज़ सीखी हुई है, ये दोनों जानते हैं। अब ये जब एक चीज़ कर रहे हैं क्या पता दूसरी वाली भी सपोर्ट कर रही हो उसको। तो ऐसे ये भी कि यूट्यूब पे फेसबुक पे जितनी चीज़ें अपन इस चीज़ में देखेंगे ना उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो एक और एक ये पीडीएफ है, ठीक है। अभी मैं चाहूँ तो 3-4 और दे सकता हूँ आपको, पर खामखा आपको कंफ्यूज करके क्या फायदा है। अभी तो एक पीडीएफ अपने पास में है। हाँ अभी मैं 10 पीडीएफ निकाल के दे सकता हूँ, क्योंकि गैंडम के जो मंत्र ही है 1000 से ऊपर। मैं हर रोज 5 निकालूंगा तो 20 क्या 200 पीडीएफ बन जाएगी। आ जाइए अनुराग जी, थोड़ा बहुत ख़त्म कर लीजिए फिर चलते हैं। अनुष्का जी को 4 बजे जाना है फिर। नहीं, इन्होंने एक बार तो वो दे दी थी इन्फॉर्मेशन, तो इनको बताया था कि कैंसिलेशन का मैसेज भेज दें। हाँ कि आज नहीं हो फिर अनुष्का जी बोलेंगे 4 बज गए सर, आपने तो बिठा रखा है अभी तक। साकेत जी फ्लाइट का कुछ करो यार। कि हम लोग को जाना है ना। आपके घर में तो परेशानी हो जाती होगी फिर। ये तो अभी 11 बजे इनके तो सिर के ऊपर से ही जाते हैं रोज पूरा। पर कई बार आज रनवे चेंज किया है, अदरवाइज अरे हाँ कल परसों तो नहीं था। साकेत जी के घर गए हम वो उस दिन। ये तो बिल्कुल ये रहा ना अभी तो देखो 4 लेवल कंप्लीट करने के बाद पन्ना पलटिए, कौन सी प्रोसेस आ रही है। उपयोग कैसे करें। हाँ तो जैसे मैग्नेटिज्म में हमारे पास जैसे प्रॉपर प्रोसीजर है, ठीक है। तो इस तरह अगर इसमें भी प्रॉपर प्रोसीजर के साथ अगर किसी को एनर्जी वगैरह भेजना है तो ये कैसे कर सकते हैं ये यहाँ पर अभी देखेंगे। सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पर होती है सेल्फ ट्रांस में जाना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब कोई मंत्र वंत्र कुछ नहीं यूज़ होगा, ये विदाउट मंत्र चलेगा। सेल्फ ट्रांस में जाना। अब सेल्फ ट्रांस में जाना इसका मतलब क्या है कि बहुत वही गहरे डीप में चले जाना वैसा नहीं, अपना फोकस एक जगह पे कंसंट्रेट करना, जो काम कर रहे हैं उसी में अपना ध्यान होना, उसी को कहते हैं सेल्फ ट्रांस। ये कैसे अचीव किया जा सकता है? एक सिंपल सा तरीका सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, वो है ब्रीदिंग के ऊपर फोकस। 1 मिनट 30 सेकेंड इतना अगर ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर लिया तो आपका मन जो है ना उस टाइम पे अल्फा अवस्था में आने के लिए तैयार हो जाएगा, एक सेल्फ ट्रांस में जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा फोकस करके एक सेल्फ ट्रांस में शांत हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप इसका होता है, देखिए यहाँ पर सारा ना इमेजिनेशन पे चलेगा। जैसे मैंने कहा ना पहले ही कि यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स कुछ मंत्र वगैरह कुछ नहीं है, सारा इमेजिनेशन पे चलेगा, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन पावर अब और बढ़ चुकी है। एक तो हमने मैग्नेटिज्म का इनिशिएशन लिया है, दूसरा हमने गैंडम का भी लिया है, और जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उसकी वजह से हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी यहाँ पर। तो जैसा सोचेंगे वैसी एनर्जीज और वैसे काम होना शुरू होते हैं। जब शांत हो जाएंगे तब दूसरा स्टेप पकड़ेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? अपने डोमेन को एक्टिवेट करना। अब ये क्या चीज़ है? तो ये डोमेन का सिंपल एक मतलब होता है कि अपने एनर्जी फील्ड का एक घेरा होता है, एक गोला बनता है। जैसे कुछ एक्शन मूवीज़ में दिखाते हैं ना, कोई पर्सन होता है जिसके आसपास एक राउंड होती है सर्कल लाइट की, उसी तरह का एक लाइट का सर्कल हमारे आसपास भी है, बस फ़र्क यह है कि दिखता नहीं है। तो ये जो एनर्जी डोमेन है ना, यहाँ ये क्या कर सकता है कि जितने भी लोग इसके अंदर है, जैसे अभी मेरा एनर्जी डोमेन मैं चाहूँ इमेजिन करूँ कि मेरा एनर्जी डोमेन इतना है कि ये सभी 10 लोग उसके अंदर है, तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सबके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, जितने भी लोग हमारे एनर्जी फील्ड में है उनके साथ। तो ये एनर्जी एक्टिवेट डोमेन एक्टिवेट करेंगे। इमेजिन करेंगे जैसे पर्सन सामने बैठा है कोई हीलिंग थेरापी करने के लिए, तो हम इमेजिन करेंगे कि भाई मेरा जो एनर्जी फील्ड है वो इतना है कि ये पर्सन उसके अंदर है, ठीक है। अब सारे जब अंदर है तब तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है? व्यक्ति के साथ कनेक्शन बनाना, मतलब ताली जीवो, एक शब्द होता है ताली जीवो। ताली जीवो मेरा कनेक्शन इस व्यक्ति के साथ बनाइए, ठीक है। जो व्यक्ति आप बैठे हो यहाँ पर उस पर्टिकुलर एक व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि 10 व्यक्ति है,
आपको भेजना है सिर्फ यहाँ पर। तो हम इमेजिनेशन अंदर ही अंदर करेंगे, ताली जी वो कनेक्शन यहाँ पर बनना है। जब कनेक्शन बन जाएगा अब चलेगा इमेजिनेशन। क्या इमेजिन करेंगे? जो आपका गोल है वो इमेजिन करेंगे। अगर आपका गोल है कि भाई मुझे इसको हीलिंग करना है तो हीलिंग के बारे में सोचेंगे। अब इसका ना एक्सपेरिमेंट हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पर जब हम कोई पब्लिक स्पेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, कहीं पर भी रेलवे स्टेशन है, कैफ़े है कोई, तो जहाँ पर हम बैठते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले शांत हो जाते हैं, फिर एक टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, अपना गोला इतना बढ़ाते हैं, टारगेट के साथ कनेक्शन बनाते हैं और इमेजिन करते हैं कि अगर व्यक्ति बैठा है तो वो खड़ा हो जाए, ठीक है, खड़ा होके चला जाए, वहाँ पीछे चला जाए या कुछ भी स्क्रैच करे, पीछे देखे, ठीक है। ऐसी मैसेज जो ना हम भेजते रहते हैं टेस्ट करने के लिए, चेकिंग करने के लिए कि हमारा इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग हो चुका है। तो यहाँ पर वो भी इमेजिन कर सकते हो कि पर्सन बैठा हुआ है, ये पर्सन खड़ा हो जाए। कंटिन्यूसली इमेजिनेशन चलता रहना चाहिए कि खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक पावर वर्ड, शब्द शक्ति जिसको कहते हैं, वो पावर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पावर वर्ड कुछ भी बन सकता है, जैसे किसी को खड़ा करना है तो हम स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप कंटिन्यूसली बोल सकते हैं। अगर किसी को हीलिंग देना है तो हीलिंग, 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 हीलिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पावर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये आप करेंगे 2-3 मिनट तक, तब जो है एनर्जी सीधा उसको हिट करेगी। अगर देख के करना है, सामने है तो थर्ड आई पे, पीछे है तो गर्दन पे, और साइड में है तो कान के नीचे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये इस एरिया पे, वहाँ देख के हम इस मैसेजेस को भेज सकते हैं। तो जब आप ये करेंगे तब आप देखेंगे विदिन 4 to 5 मिनट्स वो व्यक्ति जो है ना बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा आप भेज रहे हो। तो ये एक गैंडम की प्रॉपर प्रोसीजर है, एक विदाउट मंत्र, सिर्फ इमेजिनेशन के साथ करने के लिए, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कहीं दूर बैठा व्यक्ति है उसके लिए भी कर सकते हैं। जिस तरह उसमें हम करते हैं ना जुगिल आवर आवर, समार कुनिंग, सेम इसी तरह विदाउट एनी मंत्र, सिर्फ अपनी खुद की एनर्जी इमेजिनेशन से लॉन्ग डिस्टेंस इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। बस डोमेन इतना बड़ा बनाओ कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से जयपुर में बैठा है, मेरा डोमेन इतना बड़ा है कि वो व्यक्ति इसके अंदर है। फिर उसके साथ कनेक्शन बनाओ और इमेजिनेशन से मैसेजेस या फिर एनर्जीज को भेजते रहो, ठीक है। तो ये एक अलग सी प्रोसेस है जो आप लोग कल से ही शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक्टिवेशन की अब ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी हो चुका है। बस अगर उसका पावर बढ़ाना है तो वो 2 मंत्र है वो चैंट करते रहिए 10-10, 15-15 मिनट, तो वो ज़्यादा जो है ना पावरफुल आता जाएगा, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है। किसी भी साइज का बनाओ, किसी भी, अपना इमेजिनेशन है, आप पृथ्वी की तरह बना लो, हम तो अमेरिका तक पहुंचा देते हैं। मेरा डोमेन इतना बड़ा है कि यूएस में बैठा ये व्यक्ति उसके अंदर है, बस इतना ही सोचना है, हो गया। इसमें मंत्र तो नहीं है, कुछ नहीं है, पहले चैंट करना है ना। हाँ, वो मंत्र सिर्फ चैंट करने के लिए है, और वो जो 4 मंत्र है उसके साथ यूज़ करना है, तब की बात है। कौन सा? अब वो 2 ऑप्शन दिए है ना मैंने वहाँ पर, देखिए, एक तो ऑप्शन है अपनी सांसों के ऊपर फोकस करिए, और दूसरा अगर किसी को बहुत ही मंत्रों पे ज़्यादा बिलीव सिस्टम है तो वो सिर्फ वो 2 मंत्रों का यूज़ करेगा। वो सेम प्रोसेस है, इनहेल करना है, होल्ड करके 2 मंत्र बोल के छोड़ देना है। 3 बार करेंगे आप ऑटोमेटिक जो है ना शांत होते जाएंगे। पर जब विदाउट मंत्र की बात ही कर रहे हैं तो फिर मंत्रों को यूज़ ही क्यों करना है? सिर्फ अपना फोकस रखो सांसों पे, अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे सामने बंदा बैठा उसके तो थर्ड आई पे थर्ड आई पे देखते रहो, इधर और गर्दन के पीछे। बैठा ही यूएस में, उसका कैसे होगा? वो तो इमेजिनेशन चलेगी ना कि भाई मैं इसको भेज रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर फिर कुछ नहीं है, फोटोग्राफ रख दीजिए, अगर जानते हैं तो पर्सनल इमेजिन करिए, जैसे हम हंसवान में करते हैं ना, उसी तरह। ये तो अगर सामने बैठे बैठे ही इंस्टेंट कर लेना है तब जाके उसकी थर्ड आई पे देखेंगे, ऐसा है। पन्ना पलटिए अब। क्या आ गया? गैंडम महादेवा, ठीक है। अब ये भी एक अलग सी प्रोसेस है जो महादेव से जुड़ी हुई है, ठीक है। गैंडम महादेवा का एक मंत्र लिखा है नीचे, और इसको आप ऑल इन वन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब इससे आप हीलिंग भी कर सकते हैं, इससे आप प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए ये यूज़ करो। क्या कर रहे हो तुम? इससे बड़ा तो प्रोटेक्शन है ही नहीं। प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है, हीलिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है,
अट्रैक्शन के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना है वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ही मंत्र है, वो सब के काम का है, ठीक है। और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। गैंडम महादेवा जो है उसका, इसके आगे पीछे कोई मंत्र नहीं लगेगा, जो लिखा है एज इट इज़ वो ही रहेगा। यूज़ कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस, इनहेल करना है, पेट में रोक के रखेंगे, पूरा मंत्र बोलेंगे, जहाँ पर नाम है वहाँ पर नाम ऐड करेंगे। खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद का नाम, दूसरों के लिए कर रहे हैं तो दूसरों का नाम, और फिर ब्रीथिंग को छोड़ देंगे। 3 बार ऐसा करेंगे। इसके बाद इमेजिनेशन, मैंने जो ये एनर्जी जनरेट की है गैंडम महादेवा की, मैं वो इस काम में यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस व्यक्ति के हीलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं मेरे खुद के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना है इस व्यक्ति के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे 5 मिनट तक हम इमेजिन करते रहेंगे और उसके बाद इस प्रोसेस को यहाँ कंप्लीट करेंगे। सर ये जो व्यक्ति का नाम लिखा है यहाँ पे, जैसे खुद के लिए कर रहा था, खुद के लिए, खुद के नाम, हाँ, दूसरों को भेजना है तब दूसरों का नाम, ऐसे। तो ये महादेवा की प्रोसेस है, ये ऑल इन वन सब में काम आ जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा है। इससे क्रिस्टल चार्ज करके रख सकते हैं? क्रिस्टल भी चार्ज कर सकते हैं। ये अकेला ही बोल रहा है सर या दूसरा मंत्र? सिर्फ अकेला ही, इसके कुछ नहीं चलेगा। मंत्र को वॉइस में बोल दीजिए ना, साढ़े वॉइस में आपको भेज दूंगा, ठीक है, बहुत सारे हैं तो सब भेज दूंगा। तो ये गैंडम महादेवा एक अलग ही प्रोसेस होती है, अपने आप में सेपरेट है, इसको किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये वाला गेंदम सर, इसमें कोई वो नहीं हो, क्या? किसी को गुरु नहीं मानना, किसी का नाम ही नहीं नहीं, महादेव ही है, खुद महादेव अपने आप में ही गुरु है, और क्या, किसी को गुरु मानने ही नहीं है, और क्या। गुरु 3 प्रकार के हैं। स्ट्रॉन्ग गुरु किसको मान सकते हैं? जिसके ऊपर आंख बंद करके बिलीव करना है। 3 तरह के हैं, एक तो दीक्षा गुरु है हमारे, एक ज्ञान गुरु है, तीसरे धर्म गुरु। जो दीक्षा गुरु है, जो आपके फैमिली में चलते आ रहे हैं, जहाँ से आपको गुरु मंत्र मिलता है, उनके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करना है, ठीक है। ज्ञान गुरु कौन है? ज्ञान गुरु तो क्या है, 1 से लेके 12वीं तक पढ़ते आ रहे हैं। 12 में आपके कितने गुरु हो गए होंगे? सब ने आपको पढ़ाया होगा कुछ ना कुछ, किसी ने मैथ्स पढ़ाया होगा, किसी ने गुजराती पढ़ाया होगा, इंग्लिश पढ़ाया होगा, वो सब आपके ज्ञान गुरु है, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया है। तो उनका कनेक्शन वहीं तक है, ज्ञान लेने से और सीखने से। अब फिर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते, उसने जो सिखाया है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसको रोज 1 बार पढ़ें, हाँ, 3 बार। 3 बार। और तीसरा है धर्म गुरु, जो हमारे धर्मों की रक्षा करते हैं, वो उनका काम है धर्म सिखाना, तो उनके ऊपर भी पूरी तरह फॉलो नहीं कर सकते। बस एक जो दीक्षा गुरु होता है वो ही है जो जिसने आपको मंत्र दिया है, उसी के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे होते हैं, तो सबको थोड़ा हम साथ में लेके चलेंगे। तो इस ऐसी प्रोसेस में किसी को फॉलो नहीं किया जाता है, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गैंडम महादेवा है, तो महादेव को ही हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, बाकी किसी व्यक्ति को नहीं देंगे। चलिए पन्ना पलटिए। देखिए यहाँ पर चार्जिंग करने की प्रोसेस थोड़ी अलग है। पानी वगैरह को कैसे चार्ज करेंगे, उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी डिफरेंट है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, जिस तरह करते हैं। अपने पेट में सांस को रोकेंगे, 2 मंत्र को बोलेंगे और सांस को छोड़ देंगे। फिर से एक बार पेट में सांस भरेंगे, 2 मंत्र बोलेंगे, सांस को छोड़ देंगे। ऐसा कितनी बार करेंगे? 7 बार, 7 टाइम्स। 7 बार जब करेंगे तब तीनों दांटियाँ चालू हो जाएंगे, मतलब अब ये एनर्जी जनरेट हो चुकी है। अब क्या करना है इसका? तो यहाँ पर एनर्जाइज करना है, मतलब पानी है तो पानी को पकड़ेंगे, एक हाथ पानी के ऊपर, या कोई क्रिस्टल है तो एक हाथ क्रिस्टल के ऊपर, और जो पर्पस है आपका उस पर्पस को इमेजिन करते हुए मैं ये एनर्जी इस पानी में डाल रहा हूँ, इस पर्पस के लिए मैं ये पानी को एनर्जाइज कर रहा हूँ, इस व्यक्ति को हीलिंग करना है। इसलिए ये जो मैंने बोला अभी, प्रोग्रामिंग या फिर जो भी आप सजेशन कहो, कुछ भी कहो, इसको भी 7 टाइम्स रिपीट कर लेंगे, 7 बार, ठीक है। 7 बार इसको रिपीट करके फिर इमेजिनेशन से ही लॉक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सारा काम इमेजिनेशन से चलता है, कोई सिंबल्स वगैरह नहीं है। मैंने जो भी एनर्जी पानी में डाली है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाए, ठीक है।
इतना बोल के पानी उनको पकड़ा देंगे। अब अगर ये सजेशन जो बोल रहे हैं हम, ठीक है, कि मैं इस एनर्जी को, पानी को इसके लिए चार्ज कराऊँ, अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई मंत्र है तो मंत्र को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो फूल वाले में था, फूल वाले में एक मंत्र है तो वो मंत्र को 7 बार बोल लेना है। अगर महादेवा से एनर्जाइज करना है तो महादेवा का मंत्र यहाँ पर 7 बार बोल के उस क्रिस्टल को चार्ज कर लेना है। ठीक है, 7 बार बोलेंगे, लॉक लगाएंगे और चीज़ रेडी हो चुकी है। तो जहाँ पर मंत्र है वहाँ पर मंत्र कर लेंगे, जहाँ पर मंत्र नहीं है हम हमारी भाषा में ही कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग डाल देंगे। ठीक है, अगरबत्ती इत्र ये भी कुछ भी अगरबत्ती डालो क्या, हाँ उसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, दोनों सेम। दोनों काम तो सेम ही करेगा, बस आपको जो प्रोसेस अच्छी लगती है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों मैंने आपको बता दी है। ठीक है, पन्ना पलटिए। अब परेशान हो जाएंगे, कितने मंत्र आ रहे हैं। इसको भी सिर्फ सुनना है, उपयोग तो पहले स्टार्ट तो मैग्नेटिज्म से ही करना है। ठीक है, ये सब सुनने के लिए अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपको मिल जाएगा जब इन फ्यूचर वापस सुन के फिर से शुरू करेंगे। देखिए अब तक की जो प्रोसेस देखी हमने वो क्या थी, इल्मू गैंडम, फिर सिरहू गैंडम, राजा देवा गैंडम, ये सारी थी। अब एक और गैंडम भी होता है जिसको कहते हैं मातरम गैंडम। एक मातरम किंगडम था इंडोनेशिया का, और वहाँ के किंगडम वाले जो यूज़ कर रहे थे वो वाला ये गैंडम है जिसको कहते हैं मातरम गैंडम, जिसमें 5 लेवल है। 5 लेवल का काम अलग अलग है। पहले लेवल का काम होता है सेल्फ हीलिंग का, दूसरे लेवल का काम है दूसरों का हीलिंग, तीसरे लेवल का काम है इन्फ्लुएंस करना, चौथे का काम है कोई ऐसा काम आपका अटक चुका है जो नहीं हो रहा है उसको कंप्लीट करना, और 5वां जो है मैनिफेस्टेशन का, ऑल इन वन। चलिए पहला देख लेते हैं। जो पहला मंत्र है उसका वहाँ पर एक सिंबल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर हर एक मंत्र की अपनी अपनी एक मुद्रा भी है। ठीक है, पहले की मुद्रा ये है। ठीक है, सिर के ऊपर दोनों हाथ ऐसे, हंसी आ रही है, सिर के ऊपर ऐसे 2 हाथ ऐसे, ये पहली है। ठीक है, अब पहला मंत्र हम सेल्फ हीलिंग के लिए कर रहे हैं, तो यूज़ कैसे करना है, तो ये जो सिंबल बना हुआ है इसको अपनी हथेली के ऊपर बनाएंगे। कौन सी हथेली के ऊपर, जिस हाथ से आप लिखते हो उसकी हथेली के ऊपर। जैसे मैं राइट हैंड से लिखता हूँ तो मैं राइट हथेली पे बनाऊँगा, कोई लेफ्टी है तो लेफ्ट पे बनाएगा। किससे बनाएगा, ब्लैक कलर की पेन, ब्लैक कलर की स्केच पेन, अगर कोयला मिल जाए तो सबसे बेस्ट। ठीक है, वो कोयले से, काले पेन से या काली स्केच पेन से इस सिंबल को ऐसे बनाएंगे। ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे और मुद्रा बना के बैठेंगे ऐसे, सिर के ऊपर हाथ, ऐसी मुद्रा बना के बैठ जाएंगे। अब मुद्रा इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है अभी लास्ट में बताऊंगा। मुद्रा बना के ऐसे बैठेंगे और इस मंत्र को 10 बार बोलेंगे अपने नाम के साथ। जो वहाँ पर नाम लिखा है उस नाम के साथ अपना नाम लगाना है। कौन सा मंत्र? अरे ये रहा ना ऊपर, सांग बहुर 100 वेने अनो कैसे हतान, तो वो मंत्र बोलना है 10 बार। 10 बार जब हो जाएगा, हाथ यहाँ से उठ जाएंगे, घुटनों पे आ जाएंगे और 5 मिनट तक ये सोचेंगे कि मैंने जो भी ये एनर्जी क्रिएट की है ये मंत्र की, वो मैं खुद के हीलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मेरे शरीर के अंदर जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सारे सॉल्व करने के लिए मैं ये एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ। 5 मिनट तक ये अपना इमेजिनेशन चलेगा। ठीक है, और 5 मिनट के बाद थोड़ा रेस्ट लेके आराम से उठ जाएंगे। तो ये हर रोज़ करेंगे जब सेल्फ हीलिंग करना है तब। जब आपको लगता है कभी कभी कि बहुत कोई गड़बड़ी चल रही है शरीर में, माइंड में, तब जाके ये 3-4 दिन कर लेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सर ये लिखा तो जाता नहीं है। क्यों लिखा नहीं जाता? किसी को बोलो भाई बना ले मेरे हाथ में, अच्छा, किसी दूसरे से बनवा सकते तो और क्या। हमारा मतलब तो सिंबल से है ना, वो कोई भी बना सकता है। सिंबल ही तो बनाना है। हाँ, वो तो दूसरा तो बना। दूसरा भी बना सकता है। क्या राजीव जी, रोहित जी आप भी, और मैं आसन पे बैठता हूँ, किसी को आने नहीं देता आसपास से। तो बाहर से बना के लाओ ना।
बना ले गई और क्या। तो ये सेल्फ हीलिंग का है। पन्ना पलटिए, दूसरा लेवल। दूसरे पे आ गए, बड़ी जल्दी है आपको। 4 बजने वाले। वही तो, बच गए। नहीं बोलना था। नहीं बजे। घर के 7:30 बोला। हाँ तब ठीक है, एक होशियार है। देखिए दूसरा लेवल दूसरों के लिए, ठीक है। दूसरे लेवल की जो मुद्रा है वो इस प्रकार होती है, ऐसे। पहला ये, फिर ये, ठीक है। दूसरों का हीलिंग कैसे करेंगे? ये जो सिंबल बना है वो दोनों के हाथ में बनेगा, आपके हाथ में भी और सामने वाला जो हीलिंग ले रहा है उसके हाथ में भी। दोनों के हाथ में सिंबल बन गए और फिर दोनों इस तरह खड़े हो जाएंगे, या फिर सामने वाला बैठा है तो उसको बिठाएंगे, हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। हम जो है ये इमेजिन करेंगे कि मैं इस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ एनर्जी को भेजने के लिए। वो सोचेगा मैं इसके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ एनर्जी को लेने के लिए, ठीक है। 30 सेकंड 1 मिनट उतना तक ये इमेजिनेशन चलेगा। उसके बाद कहेंगे अपने हाथ को नीचे रख दो ऐसे, या फिर खड़ा है तो सीधा ही खड़े रखने दो, रिलैक्स होके खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। और हम जो है ये मंत्र बोलना शुरू करेंगे 10 बार। अब जब ये बोल रहे हैं तब ये वाला सिंबल बना सकता है, देखिए ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे। और उसको देखना है ऐसे, ट्रायंगल में से उनकी थर्ड आई को देखना है और 10 बार इस मंत्र को चैंट करते जाना है धीरे धीरे, उस व्यक्ति का नाम अंदर डाल के। अब जब बोल रहे हैं तब इमेजिनेशन क्या होगा, मैं इस व्यक्ति को हीलिंग थेरापी के लिए ट्रांस में ले जाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब 10 बार होगा तब तक पर्सन जो है ना, जैसे ट्रांस में जाना शुरू करता है उसी तरह शुरू करेगा। उसको पकड़ के सुलाएंगे, बैठा है तो अपने आप वो सोएगा। और उसके बाद जो हमारे मैग्नेटिज्म वाले स्टेप्स जो है वो सीधे स्टार्ट कर सकते हैं फॉलो करने के लिए। सेकंड स्टेप से फुल बॉडी पास, ये सारा जो है ना वो वाला काम पूरा, अगर डीप थेरापी उसकी कर देनी है तब, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप जो होता है दूसरों के हीलिंग के लिए होता है। इससे आप पानी वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं हीलिंग के लिए, पर पानी के लिए ज़्यादातर हम रेकमेंड करेंगे मैग्नेटिज्म का ही यूज़ करें, ठीक है, हीलिंग के लिए। वहाँ पर प्रोसेस दी गई होगी पानी को चार्ज करने की फोटोग्राफ के साथ, तो उस तरह भी चार्ज कर सकते हैं, पर अच्छी तरह से करना है तब मैग्नेटिज्म काफ़ी है, उससे ही करेंगे। चलिए पन्ना पलटो, तीसरा लेवल। देखिए तीसरा लेवल यूज़ करते हैं पर्सन को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब आप कहीं पर किसी व्यक्ति के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं और आपको लगता है कि भाई अभी इस व्यक्ति को थोड़ा मनाना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, उस समय इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंबल नहीं बनाएंगे इसमें, क्योंकि उस टाइम उसके सामने सिंबल नहीं बनाएंगे फिर वरना वही सब वो डर के ही ऐसे ही भाग जाएगा बेचारा। सिंबल विंबल कुछ बनाएंगे नहीं यहाँ पर, सीधा ही अपने मन में इस मंत्र को 10 बार बोलना शुरू कर देंगे। और 10 बार होने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस व्यक्ति के से बातचीत करना शुरू करेंगे। मन में विचार यही रहेगा कि मैं इस एनर्जी का उपयोग इसको डाल रहा हूँ, भेज रहा हूँ इन्फ्लुएंस करने के लिए। थर्ड आई पे देखते हुए अपनी जो भी बात कहनी है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहिए कि भाई ये ऐसा कीजिए, कि भाई ऐसा करना है, ठीक है। तब जाके एनर्जी जो है ना पूरे फ्लो में शूट होगी सीधी थर्ड आई से। तो 10 बार चैंट करेंगे और ये एक्टिवेट हो जाएगा। और इसकी जो मुद्रा है वो इस तरह है, देखिए, ठीक है। पहली ये थी, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ऐसे, ठीक है। अभी ये ज़रूरी क्यों है मैं अभी बताऊंगा, याद रखनी है। हाँ क्या, अरे मुद्रा नहीं बनानी है ना, वो तो मैं उसका काम अलग है ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ ऐसे करोगे तो ऐसे ही मान जाएगा वो मुद्रा का काम अलग है, वो सुबह प्रोसेस एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए होती है, बाकी उसके सामने नहीं करेंगे ना, इसलिए तो सिंबल भी नहीं बनाते। देखिए चौथा लेवल
फोर्थ लेवल जो होता है वो ऐसा है कि अगर आपका कोई काम जो है वो बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो वहाँ पर उसको कंप्लीट करने के लिए इस मंत्र की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ लेवल का जो सिंबल है सेम फर्स्ट लेवल की तरह यूज़ करना है। हाथ में सिंबल बनाएंगे और इसकी मुद्रा जो है वो इस तरह है, देखिए ये वाली, ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। दोनों हाथ जो है वो पैरेलल ऐसे है, लोग ऐसे ही करेंगे, नमस्कार, नमस्कार नहीं है, ये ऐसे है। चेस्ट के आगे रख सकते हैं। चेस्ट के आगे ही रखना है ना, पर ये सीधे ऐसे नहीं, ये ऐसे, ठीक है। तो फोर्थ लेवल है, ऐसे मुद्रा को बनाएंगे, हाथ में सिंबल भी होगा और 10 बार मंत्र को चैंट करते जाएंगे। जैसे ही 10 बार कंप्लीट होता है, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, और मैं इस एनर्जी का उपयोग मेरा ये काम जो रुका हुआ है उसके लिए करना चाह रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, ऐसा 5 मिनट के लिए इमेजिनेशन, और उसके बाद जो है प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जब तक काम नहीं हो जाता है तब तक अल्टरनेटिव डेज पे इसको करते रहेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे। तो ये ऐसा मंत्र है जिसकी ऊर्जा का आप उपयोग ऐसे कामों में कर सकते हैं। 5वां मंत्र, 5वां लेवल, अब ये जो है ये ऑल इन वन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ऑल इन वन एक मैनिफेस्टेशन का मंत्र बना है ये, और इसका यूज़ कर सकते हैं उस तरह जैसे हम कहते हैं ना गोल्डन फ्लावर ऑफ लाइफ। कोई गोल है अपना अचीव करना है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है, मनी अट्रैक्शन करना है, वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। प्रोसेस सेम है पहले और चौथे की तरह। हाथ में सिंबल होगा, मुद्रा इसकी ये प्रकार है, देखिए एनर्जी बॉल, ये एनर्जी बॉल इसकी मुद्रा है, ठीक है। ऐसी मुद्रा बनाएंगे, हाथ में सिंबल होगा और 10 बार इसको चैंट करना है। 10 बार हो जाने के बाद हाथ घुटनों के ऊपर, और मैं इस मंत्र की ऊर्जा का उपयोग मेरा ये गोल है उसको अचीव करना है उसके लिए कर रहा हूँ, मनी अट्रैक्शन के लिए कर रहा हूँ, या कुछ और भी चीज़ अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे 5 मिनट तक बोलते रहेंगे मन में, और इसको इस तरह ही यूज़ करेंगे। अब देखिए जो मैंने मुद्रा बताई वो मुद्रा का क्या काम है। तो जैसे हम मैग्नेटिज्म में मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं ब्रीदिंग वगैरह, क्योंकि उसके साथ जुड़े रहने के लिए, इस तरह इस मातरम को जुड़े रहने के लिए ये एक्सरसाइज होती है। सुबह खड़े होकर करेंगे, पहली मुद्रा बनाएंगे, पहला मंत्र बोलेंगे मन में ही, दूसरी मुद्रा बनाएंगे, दूसरा मंत्र, तीसरी मुद्रा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ऐसे 3 से 5 राउंड लगा लेंगे, सिर्फ 3 से 5 राउंड ऐसे गोल 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 लगा लेंगे। जब ये करेंगे तो ये जो मंत्रों के साथ जुड़ने का जो तरीका है ना वो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। अब जो मातरम गैंडम है वो नीचे के 3 चक्रों के ऊपर ज़्यादा काम करता है, वो बना है आपके भौतिक सुख के लिए। जो इससे पहले देखा था सिरहू गैंडम, एंशिएंट गैंडम, वो सारा वो थोड़ा ऊपर के चक्रों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो अगर पैसे वगैरह के लिए अगर अच्छा करना है कुछ तो मातराम का यूज़ कर सकते हैं, वो तुरंत रिजल्ट देता है, ऐसा लोग कहते हैं, जैसे ये कह रहा है। इसमें रोजो देवा मंत्र लगा सकते हैं। हाँ वो भी लगा सकते हैं, आगे रोजो देवा मंत्र लगाओगे तब भी अच्छा है। ये तो सर बहुत बड़ा केंद्र का चैप्टर हो गया, तो है ही नहीं कहीं। ये तो एक 1% दिखाया मैंने, अभी 99% बाकी है। हाँ कौन देखेगा? कुछ कोई नहीं करेगा, थक जाएगा। एक पकड़ लो, एक करो, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेगा। हाँ सेम ही मिलेगा। और की तरह घूमे 10 साल हो गए। मैं तो नहीं करता इसमें लेकिन मुद्राएं PDF वो फोटोग्राफ भेज दूंगा मैं आपको। टेस्ट आने लगेगा ना फिर आगे इसमें ऐसा है कि जब तुम मैग्नेटिज्म करोगे